नमस्कार दोस्तों, मैं सीए नरेश भाटिया। देखिए, जीएसटी को लेके ना हमें अक्सर फ़ोन आते हैं कि जिसके पास जीएसटी नंबर है, आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, उनके कोई रिश्तेदार किसी किस्म का इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेज़ कर रहे हैं। कोई फ़ोन ले रहा है, कोई फ्रिज ले रहा है, कोई और अपने पर्सनल यूज़ के आइटम ले रहे हैं, जिस पे जीएसटी लग रहा है और उनके पास जीएसटी नहीं है, तो वो अपने उस रिश्तेदार को फ़ोन कर रहे हैं जिसके पास जीएसटी है। तो क्या कह रहे हैं उसको कि भाई मेरे को ना इस पे जीएसटी लग रहा है, तो अपना जीएसटी नंबर भेज दो, मैं तुम्हारे जीएसटी पे बिल कटवा लेता हूँ। तो जो भी जीएसटी लगेगा ना वो तुम मुझे रिफंड कर देना। तो सर ऐसे ऐसे मेरे को मेरे रिश्तेदार का फोन आ रहा है, मैं ऐसे कर लूँ? भाई ये क्या बात हो गई? मतलब ये तो ना जैसे कानून के साथ खेलने वाली बात हो गई है ना। जब देखिए जीएसटी का जो हम इनपुट लेते हैं, कोई भी हम चीज खरीद रहे हैं, उसका जो जीएसटी लगता है हमें खरीदने के टाइम पे, उसे हम इनपुट बोलते हैं। वो इनपुट आप अगर आप तो अपने बिजनेस पर्पस के लिए कोई चीज खरीद रहे हो, बिजनेस के लिए कोई खर्चा कर रहे हो, तो वो इनपुट अलाउ है। ठीक है, तो आप अपने पर्सनल खर्चे के लिए भी कोई खर्चा कर रहे हो ना, पर्सनल है, वो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, आपके खुद का है, लेकिन तो वो भी अलाउड नहीं है। तो ये तो बिल्कुल ही आपके रिश्तेदार का है, किसी थर्ड पर्सन का है, तो इसका इनपुट आपको कैसे मिल जाएगा? हाँ, ये जरूर है कि आप एक बार को नंबर दे के इनपुट ले लोगे, भी किसको क्या मालूम पड़ रहा है, वहां पे कौन सा डिपार्टमेंट को मालूम पड़ रहा है भाई वो जो फलाना फलाना एसी लिया है या फोन लिया है, वो मेरे घर पे आया है, मेरे ऑफिस पे आया कि मेरे रिश्तेदार के घर पे गया है। देखिए, ये चीजें ना तब होती हैं भैया जब आपका केस जीएसटी में लग जाता है। उस टाइम पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप जीएसटी नंबर भेज दोगे अपने रिश्तेदार को, रिश्तेदार वो दुकानदार को आपका नंबर भी दे देगा, आपको उसका इनपुट मिल जाएगा। आपका जो भी जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं उसका इनपुट ले लेंगे, वो उनको ऑनलाइन रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन कल को 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद आपका अगर स्क्रूटनी में केस लग गया, असेसमेंट आपकी हुई, फिर आपसे बिल वगैरह मंगाए गए, तो डिपार्टमेंट इंक्वायरी करके ये चीज देख सकता है कि कौन सा खर्चा आपने अपने बिजनेस पर्पस के लिए किया है और कौन सा खर्चा आपने पर्सनल पर्पस के लिए किया है। उस टाइम पे दोस्तों, जो ये आपने इनपुट आपने अपने रिश्तेदार को दिलवाया होगा, उसकी मदद की होगी जो भी गलत तरीके से, वो आपका तिगुना चौगुना होकर के निकलेगा। तो जीएसटी को, बिजनेस को सीरियसली लीजिए, इस तरह से इसको मजाक ना बनाइए। तो कभी भी अगर इस तरह से कोई रिश्तेदार आपको बोले कि भाई, या कोई दोस्त यार बोले, तो उस टाइम पे तो आप कर जाओगे रिश्तेदारी की भावना में, दोस्ती की भावना में, लेकिन बाद में आप ही को डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने पड़ेंगे और कोई छुटकारा नहीं है इन चीज़ों का। क्योंकि देखिए, ये सीधा साधा एक तरह से फ्रॉड है। जो चीज़ इलीगली है, आपने अपने बिजनेस पर्पज के लिए की नहीं है, रिश्तेदार अपने अपने घर पे सामान लेके जा रहा है पर्सनल, आप उसका दिखा रहे हो कि भैया मेरा बिजनेस पर्पज है, तो चीटिंग ही तो है ना, और क्या है। तो इन चीज़ों से आपने बचना है। कोई भी, मैं कहता हूँ, कितना ही क्लोज रिलेटिव, कितना ही क्लोज आपके दोस्ती यारी में ना हो, उनको बोलो कि सर मेरी जो चीज़ मेरे बिजनेस को, मेरे धंधे को अफेक्ट करे, आप एटलीस्ट उन चीज़ों का फेवर मेरे से मत मांगो ना। दोस्ती यारी, रिश्तेदारी में और 100 तरह की चीज़ें होती हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए, लेकिन ये कौन सा तरीका हुआ दोस्ती निभाने का? ओके, तो आइंदा से आप खुद भी अगर कोई पर्सनल खर्चा कर रहे हैं अपने लिए, अगर वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो आप उसका जीएसटी का इनपुट ना लें। और अगर ऐसी कोई आपको रिश्तेदार, दोस्त यार बोलता है कि भैया मेरे को तो जीएसटी का रिफंड दिलवा दे, मैं तेरे नाम पे बिल कटवा देता हूँ, कृपया ऐसा ना करें। देखो, इसको डिटेक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है डिपार्टमेंट के लिए। क्या है, जब आपका केस असेसमेंट में लगेगा ना, तो आपने जिस जिस बिल का इनपुट लिया होगा, जैसे मान लो आपके किसी फलाना मिस्टर ए है, आपके दोस्त यार हैं, उसने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा, आईफोन खरीदा 1.25 लाख का, उस पे उसको 20-25 हज़ार का जीएसटी आया, उसने आपके नाम पे बिल कटवाया, आपने इनपुट ले लिया। अब केस उस टाइम पे इनपुट मिल गया, सब हो गया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। केस जब असेसमेंट में लगेगा ना, डिपार्टमेंट आपकी बैंकिंग मांगेगा आपसे, जिस सप्लायर से आपको वो इनपुट ऑनलाइन रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, वो जैसे सारी चीज़ें ऑनलाइन रिफ्लेक्ट होती हैं कि जिसका हमने इनपुट लिया है, अभी एप्पल का फ़ोन था, ये सप्लायर था, ये उसका जीएसटी नंबर है, इस दिन को इतनी वैल्यू का, एक एक चीज़ ऑनलाइन रिफ्लेक्ट होती है।
अब मान लीजिए टोटल वो 1.25 लाख का आपके नाम पे बिल कटा, तो क्या वो सप्लायर को पेमेंट आपने की थी? पेमेंट तो आपने की नहीं थी, पेमेंट तो आपके दोस्त यार ने कर दी, आपने तो सिर्फ इनपुट लिया। तो वो 1.25 लाख की पेमेंट तो नजर नहीं आएगी। अब जीएसटी लॉ ये बोलता है कि आप किसी भी इनवॉइस के अगेंस्ट जब इनपुट लेते हो ना, तो आपको वो इनवॉइस 6 महीने के अंदर अंदर सप्लायर को पे कर देनी है। पेमेंट तो आपने कर ही नहीं रखी होगी, क्योंकि आपने तो फोन लिया ही नहीं, फोन तो आपके दोस्त ने लिया है। तो यहीं से बड़ी आसानी से डिटेक्ट हो जाएगा ये। ठीक है, तो आप समझे कि नहीं जी, क्या पता लग रहा है फोन कौन लेके जा रहा है, किसके घर पे जा रहा है? ऐसा नहीं है, बड़ी आसानी से ये चीजें सामने आ जाती हैं। तो आप ये सब चालाकियां लगा लीजिए या स्मार्टनेस लगा लीजिए। अच्छा ये भी है कि यार आप मेरी वीडियो देख के बोलोगे वो यार वो फलाने ने कुछ कर रहा है, उसने उसका सीए ने तो करवा दिया था यार, तेरा सीए ही ऐसे है। वो करवा दिया था, वो डिटेक्ट नहीं हुआ। आप नहीं समझे, आप रिस्क ले रहे हो ना। अब रिस्क में तो आप पकड़े भी जा सकते हो, नहीं भी पकड़े जा सकते। वो रिस्क लेना इतना कितना जरूरी है। डिपार्टमेंट के रडार में अलग से आ जाओगे आप। मेरी बात समझे? अब कह रहा जी फलाने के सीए ने तो करवा दिया, उसने ऐसे ही करवा दिया था, हाँ भी ले ले भाई इनपुट, कोई बात नहीं, कौन देख रहा है। अब कौन देख रहा तो ठीक है, वो पकड़ा गया तो सीए साहब उसको बोल देंगे कि भाई मैंने थोड़ी बोला था, तूने मेरे को पूछा लेना भाई ले ले। अब नहीं पकड़ा गया तो वो सीए साहब बहुत बढ़िया हो गए, यार उन्होंने दिलवा दिया। ठीक है, होना उसमें कुछ नहीं, रिस्क आपका है कंप्लीटली। तो आप अवॉइड कीजिए सर, इन चीज़ों से बचें आप। बिजनेस को बिजनेस की तरह लेके चले, इसको आप खेल ना समझे। छोटी छोटी चीज़ें आगे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। जीएसटी उस समय अलग से पे करोगे आप, जो भी आपने अपने दोस्त को फ़ायदा पहुंचाया होगा, ब्याज उसका अलग से पे करोगे आप, पेनल्टी अलग से झेलोगे, और जो आप एक कंसल्टेंट हायर करोगे आपके केस को देखने के लिए, डिपार्टमेंट में आने जाने के लिए, उसको आप अलग से पे करोगे। और ये सब होने के बाद डिपार्टमेंट के रडार में अलग से आ जाओगे कि भैया ये बंदा तो ऐसे गलत काम करता है। ओके, तो ये छोटी सी चीज़ है, आपको मदद करनी है किसी की, दोस्त यार की, तो एक सही तरीके से, ये कोई मदद का तरीका नहीं है। ओके, सो ये सब आपकी जानकारी के लिए दोस्तों, थैंक यू।